करीब करीब 13 बिलियन ईयर्स पहले मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण हुआ था, जिस समय से लेकर आज तक 100 बिलियन से ज्यादा तारों का जन्म हुआ। उनमें लगभग प्रत्येक तारे के पास कम से कम एक प्लेनेट मौजूद है और ऐसे ही बहुत सारे प्लेनेट हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा अच्छे प्लेनेट सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद है। जैसे पृथ्वी का जन्म 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, उसी तरह और भी प्लेनेट का जन्म हुआ था। साइंटिस्ट को यूनिवर्स में ऐसे प्लेनेट भी मिले हैं जो पृथ्वी से पहले ही बन चुके थे। आज तक वैज्ञानिकों को आसपास के सोलर सिस्टम में 5830 से ज्यादा पृथ्वी के जैसे ग्रह मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ पृथ्वी से छोटे हैं तो कुछ ज्यादा बड़े प्लेनेट। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन पनप सकता है? आखिर क्यों दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं पनप सकता, जबकि वो पृथ्वी से कहीं ज्यादा बड़े और रहने योग्य हैं? आज के समय में वैज्ञानिक यूनिवर्स में ऐसे ही रहने योग्य प्लेनेट खोज रहे हैं, जिनमें से 5830 प्लेनेट को खोजा जा चुका है। उनमें जरूर ही जीवन होना चाहिए। जैसे हाल ही में 2023 में एक प्लेनेट की खोज हुई थी, जिसका नाम वुल्फ 1069b है। इस प्लेनेट को रेडियल वेलोसिटी मेथड का उपयोग करके खोजा था। यह प्लेनेट आकार में पृथ्वी से मिलता जुलता है और साइज में सिर्फ 1.08 टाइम्स और वजन पृथ्वी के वजन से सिर्फ 1.26 टाइम्स ज्यादा है। इसके साथ ही पृथ्वी की तरह हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है। ये प्लेनेट एक रेड डवार्फ स्टार वुल्फ 1069 का चक्कर लगाता है। इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से सिर्फ 31 लाइट ईयर्स है, जहां यह सिग्नस नक्षत्र में मौजूद है। और इस प्लेनेट को अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 15 दिनों जितना समय ही लगता है। साथ ही जैसे हमारा मून पृथ्वी से टाइडली लॉक है, बिल्कुल उसी तरह यह प्लेनेट अपने स्टार से टाइडली लॉक है, जिस कारण से एक तरफ हमेशा दिन रहता है तो दूसरी तरफ हमेशा ही रात रहती है। लेकिन स्टडी के आधार पर इस प्लेनेट पे अर्थ जैसा ही एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे इस ग्रह का तापमान -23 डिग्री सेल्सियस जितना है और यह प्लेनेट भी हैबिटेबल जोन में ही मौजूद है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट के दिन वाले हेमियोस्फीयर में पानी लिक्विड अवस्था में मिल सकता है। तो इस ग्रह पर भी संभावना है कि जीवन मौजूद है। और हमारी पृथ्वी से 31 लाइट ईयर से दूर का अब तक का नजदीकी पृथ्वी जैसे हैबिटेबल जोन में रहने वाला एक्सोप्लैनेट में से एक है। इस प्लेनेट को हाल ही में 2024 में पारगमन विधि से खोजा था। ग्लेस 12। इस ग्रह का आकार भी हमारी पृथ्वी से थोड़ा ही ज्यादा है, 3.87 गुना है और हमारे सौर मंडल के बहुत ही करीब है। वैज्ञानिकों की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि इस ग्रह पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। ग्लेस 12 भी एक छोटे और रेड डवार्फ स्टार की परिक्रमा करता है। इस प्लेनेट की दूरी हमसे लगभग 40 प्रकाश वर्ष की है, यानी प्रकाश को भी उस ग्रह तक पहुंचने में 40 वर्ष लग जाएंगे। प्लेनेट 12 भी अपने एम टाइप तारे के इतने करीब से परिक्रमा करता है कि इसका एक वर्ष भी सिर्फ पृथ्वी के 12 दिनों के बराबर का होता है। हालांकि रेड डवार्फ स्टार ग्लेस 12 सूरज के आकार का करीब 1/4 है, जो हमारे तारे की तुलना में बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अभी तक जितने भी रहने लायक ग्रहों को खोजे गए हैं, उनमें से यह धरती के सबसे करीबी ग्रहों में से है और आकार और वायुमंडल के मामले में भी हमारी पृथ्वी की तरह ही है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना है क्योंकि यह ग्रह भी हैबिटेबल जोन में ही है और यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, जिससे पानी इसकी सतह पर तरल अवस्था में मिल सकता है। केपलर 452b। यह एक ऐसी दुनिया है जैसे पृथ्वी का दूसरा प्रतिरूप हो। इस ग्रह की पृथ्वी के साथ इतनी समानताएं हैं कि यह एक तरह से हैरानी की बात है। यह अपने तारे के हर 384 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है, जो कि पृथ्वी पर हमारे वर्ष की तुलना में केवल 5% ही अधिक लंबा है और इससे प्रत्येक महीना ठीक 32 दिन का बनता है, जो कि बिल्कुल इंसान जैसे जीवन के लिए सही लगता है। इसके अलावा यह एक सुपर अर्थ है, जिसका मतलब है कि यह पृथ्वी से लगभग 50% बड़ा है। इसके महाद्वीप और संभावना से अधिक समुद्र मौजूद हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं क्योंकि यहाँ इंसानों को रहने जैसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी से 50% बड़ा है और यह वास्तव में 5 गुना अधिक विशाल भी है, जिसका अर्थ है कि ग्रेविटी सतह पर 2 गुनी मजबूती से महसूस हो पाएगी, जो कि ऐसा लगेगा जैसे हर वक्त अपने वजन जितना वजन उठाकर घूमने जैसा होगा और इसलिए हर किसी को ग्रेविटी 2 गुनी महसूस हो पाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह केपलर 452b सोलर सिस्टम का एक ही प्लेनेट है। यहाँ पर कोई भी गैस वाला विशाल ग्रह मौजूद नहीं है। लेकिन बृहस्पति हमें पृथ्वी पर तो क्षुद्र ग्रहों से बचा लेता है, मगर इस ग्रह पर मौजूद जीवन को किसी एस्टेरॉयड से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कारण केपलर 452b अपने तारे का एकमात्र ग्रह है और यहाँ पर किसी भी एस्टेरॉयड के गिरने की संभावना भी नहीं है। इस ग्रह पर जो जीवन होगा वो हमसे ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि ये सोलर सिस्टम ही हमारे सोलर सिस्टम से पुराना है, इसलिए इस सोलर सिस्टम में हमसे बहुत ही पहले जीवन आ चुका होगा। ग्लेस 667cc हमारे सोलर सिस्टम से करीब 23 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद यह प्लेनेट ग्लेस 667c, जो कि एक रेड डवार्फ स्टार है,
उसकी परिक्रमा करता है। ऐसे स्टार छोटे और कम लाइट के होते हैं। इस स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का केवल 33% है, लेकिन ऐसे तारे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिससे इनके आसपास के प्लेनेट पर लाइफ होने की संभावना बढ़ जाती है। यह प्लेनेट भी सुपर अर्थ है, जो कि पृथ्वी की सतह से 2.3 गुना बड़ा और 5 गुना अधिक क्षेत्र को कवर करता है। साथ ही हैबिटेबल जोन के एरिया में भी मौजूद है। किसी भी प्लेनेट पर एलियन जीवन की संभावना तब होती है जब प्लेनेट का तापमान और एटमॉस्फेयर अच्छा है। इसका कारण यह है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल है, जो इसे रहने लायक बनाता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर कैसा है। अनुमान है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस मौजूद है, पर फिर भी यहाँ का एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा ही है। यह प्लेनेट अपने स्टार के काफी पास में है, पर इसका रेड ड्वार्फ स्टार होने के कारण इस स्टार का टेम्परेचर 3443 डिग्री सेल्सियस। ऐसा भी हो सकता है कि यह प्लेनेट अपने स्टार की तरफ एक ही साइड रखता हो। इसका मतलब हुआ कि एक तरफ हमेशा दिन रहेगा तो दूसरी तरफ हमेशा ही रात रहेगी। इस कंडीशन को टाइडली लॉक कहा जाता है। इस ग्रह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक और पानी होने की संभावना है, लेकिन पानी के अलावा लाइफ को पनपने के लिए और भी कई चीजों की जरूरत होती है। और आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या हम इंसान इस ग्रह पर कभी पहुंच भी पाएंगे? तो यह प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम से 23.6 लाइट ईयर से दूर मौजूद है। अभी तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से हम यहाँ तक जाने का प्रयास करें तो हमें वहाँ तक पहुँचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो यहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है कि हम फ्यूचर में इस पर जाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए जो इतनी दूरी तक ग्रहों पर पहुंचा सके, अगर हम लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल करें तो यह दूरी पार की जा सकती है। भविष्य में साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम यहाँ तक पहुँच सकेंगे। और एक बात तो पक्का है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले है ही नहीं। ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, जिसकी गैलेक्सी की गिनती करना ही संभव नहीं है। और प्रत्येक गैलेक्सी में लाखों की संख्या में रहने जैसे ग्रह मौजूद हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो भी इसमें 10 अरब ग्रह रहने जैसे हैं। इसी के अनुसार कहें तो भी हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। जरूरत है तो बस हमें उन्हें खोजने की। और दोस्त, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।